दोस्तों आज के वक्त में हम अपने देश में कितने ही ऐसे बदलाव देख रहे हैं जिनसे कि तकनीक के मामले में हम बहुत ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हर चीज में हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। दोस्तों ऐसी ही तकनीक अब आने वाली है टोल टैक्स के रूप में। मतलब अब हमें फास्ट टैग से छुटकारा मिलेगा और अब हम अगर किसी भी राजमार्ग पर यात्रा करेंगे तो हमारा जो टोल टैक्स करता है, जिसे हम रोड टैक्स कहते हैं, वो अब सैटेलाइट के माध्यम से कटेगा। दोस्तों इस सैटेलाइट से टोल वसूली का काम अकेला इंडिया ही स्टार्ट करने नहीं जा रहा। इससे पहले भी फ्रांस, जर्मनी, दुबई, जापान, इन सब में भी यही प्रणाली है किसी भी रोड का टैक्स वसूलने के लिए। बट अब हम भी इन देशों के साथ शामिल होने वाले हैं और फास्टैग को हटाकर सैटेलाइट सिस्टम प्रणाली उपयोग में लाने वाले हैं। वैसे हम सब जानते हैं कि सरकार ने कुछ साल पहले फास्टैग जैसी सर्विस को लॉन्च किया था और जहां जहां टोल प्लाजा थे वहां फास्टैग प्रणाली को स्थापित किया गया था। और दोस्तों इस फास्टैग का जो मुख्य कारण था वो था जो टोल प्लाजा है उन पर लगने वाली वाहनों की लंबी लंबी लाइनें। मतलब अगर आप किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा कर रहे हैं और आपके सामने अगर कोई टोल प्लाजा है तो आपको वहां टोल देने के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। वाजिब सी बात है, कोई व्यक्ति किसी को कैश देके अपनी पर्ची कटवाएगा रोड टैक्स के रूप में या टोल टैक्स के रूप में, तो जाहिर सी बात है कि एक राजमार्ग है जहां कितनी सारी गाड़ियां दौड़ती है, वहां जाम तो लगेगा ही। और इन लंबी लंबी लाइनों से बचने के लिए और समय की बचत के लिए सरकार ने फास्टैग की शुरुआत करी। और ये जो फास्टैग की प्रणाली शुरू की गई, इसे RFID टैग प्रणाली के माध्यम से जोड़ा गया, जिसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल का संग्रहण, टैक्स का संग्रहण। RFID का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी। अगर हम फास्टैग को शुद्ध देसी भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि किसी के संपर्क में आए हुए टैक्स की वसूली अगर हम कर रहे हैं तो वो इसी RFID सिस्टम प्रणाली या फास्टैग प्रणाली के अंतर्गत आएगी। दोस्तों फास्टैग आने के बाद लंबी लंबी जो वाहनों की कतारें लगती थी उनसे तो बहुत हद तक निजात मिली, लेकिन एक बहुत बुरी चीज हुई, वो थी टोल प्लाजा पर काम करने वाले वो हजारों वर्कर जो वहां कई सालों से काम कर रहे थे, उनकी नौकरियां चली गई, वो बेरोजगार हो गए सिर्फ फास्टैग की वजह से। दोस्तों हम सबको पता है कि जहां हम मशीनों का उपयोग लेने लग जाते हैं वहां इंसानों का बेरोजगार होना तय है। अब दोस्तों फास्टैग में भी कुछ कमियां रह गई जो सरकार को अब दिख रही है और इसके लिए अब इसका सुधार किया जा रहा है। और सुधार के रूप में जो प्रणाली टोल टैक्स के रूप में इस्तेमाल होगी वो होगी सीधे सैटेलाइट से, जिसमें कोई टोल प्लाजा नहीं होगा, आपको कहीं भी रुकना नहीं होगा किसी भी प्रकार का रोड टैक्स देने के लिए। जो भी टैक्स बनेगा वो सीधा सैटेलाइट के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट से कटेगा और गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। अब ऐसी ही प्रणाली गवर्नमेंट ला रही है। दोस्तों हुआ यूं फास्टैग को लेकर कि सरकार ने फास्टैग को जब राजमार्गों पर स्थापित किया था तब सोचा था कि ये जो लंबी गाड़ियों की लाइनें हाईवेज पर लगती है वो लाइनें नहीं लगेगी फास्टैग लगने के बाद। लेकिन अगर 4 किलोमीटर की लाइन फास्टैग आने से पहले हाईवे पर लगती थी तो वो 3 किलोमीटर तो फास्टैग से निजात हो गई। मतलब 3 किलोमीटर लाइन तो कम हो गई फास्टैग आने के बाद, लेकिन 1 किलोमीटर की लाइन वाहनों की फिर भी लगी हुई है। कारण था कि फास्टैग में जो सर्वर उपयोग में लिया जा रहा है उस सर्वर का बार बार डाउन होना। अब इसको देखते हुए ही सरकार ये सैटेलाइट सिस्टम ला रही है। और दोस्तों दूसरा कारण फास्टैग में एक और था कि मान लो आपका और मेरा घर कहीं किसी हाईवेज या ऐसी सड़क के पास है जहां टोल प्लाजा है। अब हम लोगों को मान लो कहीं 5 या 7 किलोमीटर जाना है तो हमें गुजरना होगा अपनी गाड़ी लेकर उस टोल से। तो हम जैसे ही उस टोल से गुजरेंगे फास्टैग तो हमारी गाड़ी में जो फास्टैग का स्टिकर लगा हुआ है उसे स्कैन कर लेगा। स्कैन करते ही हमारे पैसे कट गए। अब 5-7 किलोमीटर हम अगर अपने घर से आ जा रहे हैं तो उसका भी हम पैसा पूरा पे कर रहे हैं। अब मान लो एक बार आपने पे कर दिया, हो सकता है कि आप दिन के 4-5 चक्कर भी लगा रहे हो। अब ऐसे में आपके लिए तो बहुत बुरी परेशानी है। तो ये भी सरकार की नजर में आया। लेकिन दोस्तों अब जो सैटेलाइट सिस्टम आएगा टोल वसूली के रूप में, उसमें ये सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। और दोस्तों ये जो सैटेलाइट से टोल वसूली होगी ये GNSS मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसके आधार पर काम करेगा। मतलब GNSS सिस्टम ही हमारे बैंक अकाउंट से टोल के रूप में टैक्स की वसूली करेंगे। लेकिन आपको अपने सफर के दौरान कहीं भी कोई टोल नाका नहीं दिखेगा। इस GNSS सिस्टम में वर्चुअल गेंट्रीज सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। वर्चुअल गेंट्रीज का मतलब है कि आपको एहसास तो होगा कि यहां टोल प्लाजा है, लेकिन ओरिजिनल में वहां कोई भी टोल प्लाजा नहीं होगा। या आपको एहसास तो होगा कि हम जिस सड़क पर चल रहे हैं उसका टैक्स तो गवर्नमेंट हमसे ले रही है, लेकिन कहीं भी हम लोगों को कोई टोल
नहीं दिख रहा। तो इस आधार पर अब हमसे टोल वसूली होगी और हम जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तब से लेकर हमें चाहे 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर क्यों ना चलना पड़े, जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते तब तक हमें किसी भी प्रकार का कोई टोल देने के लिए कहीं भी अपनी गाड़ी नहीं रोकनी पड़ेगी। इससे सबसे बढ़िया काम होगा कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट के साधन है, जिनमें ट्रक या बाकी जो कॉमर्शियल वाहन जो सामान की ढुलाई करते हैं, इधर से उधर लेकर जाते हैं, उनके समय में बहुत अधिक बचत होगी। ये सबसे बढ़िया बेनिफिट होने वाला है। और दोस्तों, इस सैटेलाइट सिस्टम में हमारी जो एक प्रॉब्लम थी कि मान लो हमारा घर पास में है किसी टोल वाली रोड के, तो हम कहीं 5-7 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं तो हमें फास्टैग के माध्यम से बार बार टोल टैक्स देना पड़ रहा है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। इस सैटेलाइट सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो आपका घर कहीं किसी टोल नाके के पास में है, तो आप अगर किसी टोल वाली रोड पर अपनी गाड़ी लेके आए और उससे आप 5 या 10 किलोमीटर की मात्र यात्रा कर रहे हैं, तो ये GNSS सिस्टम आपसे किसी भी प्रकार की कोई टोल वसूली नहीं करेंगे, चाहे आप दिन में 1 बार जाओ या 10 बार जाओ। दोस्तों, ये सैटेलाइट सिस्टम आपसे तभी टोल वसूलेगा जब एक सरकार द्वारा तय की गई दूरी, उसको अगर आप पार करते हो किसी भी टोल वाली रोड पर, उसके बाद ही आपकी नंबर प्लेट को इन वर्चुअल स्कैनरों द्वारा स्कैन किया जाएगा और उस आधार पर आपके अकाउंट से टोल के रूप में टैक्स काटा जाएगा। तो दोस्तों, ये है फास्टैग की बात, सैटेलाइट से टोल काटने की सुविधा जो बहुत जल्दी अपने देश में लागू होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।